बल और पदार्थ। दार्शनिक विज्ञान के क्षेत्र में बल और पदार्थ की सामान्य अवधारणा को समझाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। हालांकि आधार के अभाव में इन व्याख्याओं सामान्यतः अविश्वसनीय और असंतोषजनक ने कई मामलों में अज्ञानी मानव मन में पदार्थ से परे जीवन के बारे में व्याप्त भ्रम और संदेह को बढ़ाने में योगदान दिया है। हालांकि आज बल और पदार्थ सरल विश्लेषण का विषय है, बशर्ते कि इसे बिना किसी गहन सैद्धांतिक चिंतन के इस कृति में प्रतिपादित तर्कसंगत सिद्धांतों के अनुक्रम में सामान्य तर्क के लिए सुलभ असामान्य सरलता के साँचों के अनुरूप प्रकट किया जाए। अध्यात्म के क्षेत्र, जो अपार और अक्षय है, के बाहर कोई भी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाएगा। जब तक मनुष्य स्वयं को बल और पदार्थ के रूप में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक कोई भी दार्शनिक अन्वेषण उसके व्यक्तिगत आचरण के मूल्यांकन पर निर्णायक प्रभाव नहीं डाल सकता। भौतिक शरीर पर आत्मा की क्रिया अर्थात पदार्थ पर बल की समझ जितनी अधिक सुरक्षित, स्पष्ट और यथार्थवादी होगी, आध्यात्मिक इंद्रिय की दिव्य दृष्टि उतनी ही शीघ्रता से विद्यार्थी को सार्वभौमिक प्रकृति के महत्वपूर्ण कार्यों का ज्ञान कराएगी। बल और पदार्थ में जीवन के संपूर्ण सत्य का सारांश, संश्लेषण, परिभाषा और व्याख्या की गई है। इस कृति में एकत्रित सिद्धांत उस सत्य की शिक्षाओं के केवल उस भाग को समाहित करते हैं जो मानवीय समझ की पहुंच में है, बशर्ते कि व्यक्ति वास्तव में इसके अध्ययन में रुचि रखता हो, बिना पुराने सांप्रदायिक संग्रहों से प्रभावित हुए। जीवन से संबंधित ज्ञान का परिष्कार उन त्रुटियों को कम करता है जिनमें बहुत से लोग पड़ जाते हैं। और जीवन क्या है यदि पदार्थ पर बल की स्थायी क्रिया नहीं? पदार्थ में गुण नहीं होते। ये गुण केवल बल के लिए विशिष्ट हैं और इस प्रकार ये प्रकृति के 3 राज्यों के सत्व में बाह्य रूप से प्रकट होते हैं। अवतारधारी प्राणी जो गुण प्रकट करते हैं, वे उन गुणों की एक छोटी संख्या का ही प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें अधिक प्रबुद्ध आत्माएं प्रकट कर सकती हैं, जो अपने अधिक विकास के कारण अब इस ग्रह पर नहीं रहती। शक्ति ब्रह्मांड को सामान्य, प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय नियमों द्वारा संचालित रखती है। सामान्य, क्योंकि वे बिना किसी अपवाद के सभी में अंतर्निहित हैं। प्राकृतिक, क्योंकि वे विकास प्रक्रिया में एक तार्किक क्रम से उत्पन्न होते हैं। अपरिवर्तनीय, क्योंकि वे निरपेक्ष हैं और इस अर्थ में अप्रत्याशित। संयोग या संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। सटीकता, निश्चितता और पूर्णता प्रबल होती है, केवल और हमेशा।
मनुष्यों के उत्तरदायित्व और कर्तव्य, जिन्हें उन्हें अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं को यह विश्वास दिला सकें कि हर बार जब वे प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वे अपने विकास की गति को अपरिवर्तनीय रूप से विलंबित कर देते हैं। इन सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार अपने आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया को जाने बिना अपनी सूक्ष्म और भौतिक संरचना में स्वयं को जाने बिना जीव स्वयं को आवश्यक लाभ के साथ संचालित नहीं कर सकता, जिसके परिणामस्वरूप उसे उन नियमों का पालन करते हुए भले ही स्वतंत्र इच्छा और कठोर अनुभवों के माध्यम से पुनर्जन्मों की बहुलता के अधीन होना पड़ता है, जिनकी संख्या अन्यथा बहुत कम हो जाती। ब्रह्मांड शक्ति और पदार्थ से बना है। शक्ति सक्रिय, बुद्धिमान और परिवर्तनकारी कारक है। पदार्थ निष्क्रिय और आघातवर्ध्य तत्व है। दोनों अपने मूल, अविभाज्य, आधारभूत और अविवेकी रूप में सभी पिंडों में व्याप्त हैं और अनंत अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। विकासवादी नियमों के अनुसार कार्य करने वाली शक्ति पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में उपयोग करती है और उसके साथ पिंडों का निर्माण करती है और अनगिनत एवं अवर्णनीय घटनाएं करती है जो इस ग्रह के सीमित संसाधनों को देखते हुए सामान्य समझ से परे हैं। ब्रह्मांड में न तो कुछ नया है और न ही कुछ खोता है। इसमें सब कुछ निर्मित है। केवल पदार्थ का रूपांतरण और शक्ति का विकास है। संगठित पदार्थ के कणों के अनेक संयोजनों से बने असंख्य पिंड इन रूपांतरणों के अलावा और कुछ नहीं व्यक्त करते। पिंडों का संगठन और अपघटन, एकत्रीकरण और वियोजन जीवन की यांत्रिक क्रिया का परिणाम है। रासायनिक विज्ञान ने अपने निरंतर अनुसंधानों में संगठित पदार्थ के 100 से अधिक मूल तत्वों को वर्गीकृत किया है और इन तत्वों के मूल और सूक्ष्मतम कण को परमाणु नाम दिया है। परमाणु वैज्ञानिक रूप से संयोजित होकर अणु बनाते हैं, जिन्हें क्रमशः मिश्रित पिंडों के अतिसूक्ष्म कणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब तक बल उन पर अपनी संसंजक क्रिया करता है, परमाणु और अणु दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और जब वही बल क्रिया करना बंद कर देता है तो विघटित हो जाते हैं। संगठित पदार्थ, भले ही वह एक परमाणु द्वारा दर्शाया गया हो, असाधारण शक्ति की ऊर्जा का योग रखता है। बल के उच्च संघनन वाला प्रत्येक नाभिक संपूर्ण की संरचना में अन्य नाभिकों के साथ पूर्णतः संतुलित रहता है। पूर्ण एकरूपता में प्रत्येक अपने अपने वर्ग में अपनी विशिष्ट संरचना में किसी भी परिवर्तन के बिना। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियमों ने जो स्थापित किया है उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि परम ज्ञान के लिए
जो एक अभिन्न और समग्र है। कोई अप्रत्याशित घटनाएं नहीं होती। पदार्थ का उपयोग करते हुए बल परमाणु की संरचना में अपना विकास शुरू करता है, फिर अणुओं की संरचना में रचनात्मक क्रिया के एक नए क्रम की ओर बढ़ता है। पिंडों के निरंतर एकत्रीकरण और वियोजन के दौरान इन सूक्ष्म नाभिकों में बल की तीव्रता बढ़ती जाती है और जीवन के कंपनों में वृद्धि होती है, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर बढ़ता है। प्रकृति के 3 महान साम्राज्यों खनिज में से पहले में शुरू हुआ चक्र पूरा होने पर, जहाँ से वे वनस्पति और पशु साम्राज्यों में पहुँचे, ये नाभिक सूक्ष्मतम प्रजातियों के सूक्ष्मजीव बन जाते हैं। इन सूक्ष्मजीवों से सूक्ष्मतम प्रजातियों से शुरू होकर बल का कण अन्य प्रजातियों और अधिक विकसित जीवों के माध्यम से अपना विकास करता है और हमेशा उच्चतर रूपों तक पहुंचता है। अणु और उसके उपविभागों में बुद्धिमान बल केवल अपनी कंपन अभिव्यक्ति या अंतःआण्विक गति के माध्यम से ही बोधगम्य होता है। सूक्ष्मजीवों में उस कंपन के अलावा यह बाह्य गति की क्रिया को भी प्रकट करता है। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे, जो तुरंत श्रेष्ठ है, बल का कण तब तक विकसित होता रहता है जब तक कि वह ऐसी परिस्थितियों तक नहीं पहुंच जाता जो उसे एक आत्मा के रूप में मानव शरीर में अवतरित होने की अनुमति देती हैं। ऐसी स्थिति में जहां वह स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सके और उस क्षमता में निहित जिम्मेदारियों को ग्रहण कर सके। एक आत्मा के रूप में वह अनगिनत बार अवतार लेती है और हमेशा अधिक बुद्धि, अधिक प्रकाश, अधिक अनुभव, अधिक ज्ञान, जीवन की अधिक स्पष्ट अवधारणा और तर्क करने की अधिक क्षमता प्राप्त करती है। आत्मा इस ग्रह पर अपनी प्रगति की अवस्था के अनुकूल परिस्थितियों में अपनी यात्रा करती है। प्रत्येक पुनर्जन्म में पहले से प्राप्त प्रगति के अनुकूल वातावरण में रहने के लिए गुजरती है, जब तक कि वह इस दुनिया के अनुरूप विकास के उस भाग को पूरा नहीं कर लेती। पार्थिव ग्लोब संगठित पदार्थ का एक गोला है जो उन शक्तियों से युक्त है जो परमाणुओं पर सीधे कार्य करती हैं, उन्हें बनाती हैं, उन्हें एकजुट करती हैं और उन्हें गतियों की व्यवस्थित जटिलता में संतुलन में बनाए रखती हैं। परमाणु अपने भीतर विद्यमान ऊर्जा द्वारा उत्पन्न निरंतर कंपन में रहता है और अणु की रचना करने के लिए संसर्जन बल द्वारा दूसरे परमाणु से जुड़ता है। यही संसंजक बल अणुओं को एक साथ बांधता भी है। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक बल रेखाएं गुजरती हैं, जिन्हें कंपास स्वयं प्रकट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक परमाणु पर एक शक्तिशाली क्रिया करता है, उसे गोले के अंदर एक केंद्र की ओर आकर्षित करता है।
अपनी सभी गतिविधियों में पार्थिव गोला अपने परमाणुओं के भीतर कार्य करने वाले बल द्वारा गतिमान होता है। निम्नलिखित आरेख प्रकृति के साम्राज्यों की संरचना के लिए ग्रह पर बल और पदार्थ के संबंध का एक, यद्यपि प्राथमिक, विचार देता है। अतः यह देखा जा सकता है कि खनिज जगत में बल ही प्रमुख मूलभूत गुण है। पादप जगत में बल और जीवन की प्रधानता है और अंततः जंतु जगत में इन अंतिम दो गुणों के अतिरिक्त बुद्धि भी प्रधान है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि खनिज जगत में जीवन का अस्तित्व नहीं है, न ही पादप जगत में बुद्धि का। विषय की पारलौकिक प्रकृति को देखते हुए पाठक की समझ को सुगम बनाने के लिए केवल उल्लिखित मूलभूत गुणों की प्रधानता का ही उल्लेख किया गया है। जो मनुष्य इस महत्वपूर्ण विषय के अन्वेषण पर गहन चिंतन करना चाहता है, उसे तर्क को विस्तृत करने, अपने विश्वासों को दृढ़ करने और यह निष्कर्ष निकालने के लिए खुला क्षेत्र मिलेगा कि ये दो मूल स्रोत, बल और पदार्थ, आदि और अंत है। ये इकाइयां हैं जो अपने चरम को स्पर्श करती हैं, जो समानांतर चलती हैं और अपनी असंगति में अनंत को समाहित करती हैं और ब्रह्मांड में प्रवेश करती हैं और उसे आच्छादित करती हैं। यहाँ प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ सापेक्ष हैं, क्योंकि अन्य अभिव्यक्तियाँ निरपेक्ष व्यवस्था की अवधारणा को बेहतर ढंग से व्यक्त नहीं कर सकती। और पदार्थ पर इस पाठ के बाद आइए अब हम अपने विचारों को उच्चतर लोकों, उच्चतर आध्यात्मिक लोकों की ओर ले जाएं। बस हमारे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द पर ध्यान दे। यह प्रकाश की सत्ताओं की इस धारा से जुड़ जाएगा, उच्चतर सूक्ष्म जगत की ओर। महान एकाग्रता, सृजनात्मक शक्ति। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियम प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय हैं और सब कुछ उनके अधीन है। हम यह भी जानते हैं कि बुरी आदतों और अपूर्णताओं के विरुद्ध संघर्ष से उत्पन्न अध्ययन, तर्क और कष्ट के माध्यम से ही आत्मा प्रबुद्ध होती है और अधिक विकास प्राप्त करती है। हमें क्या करना है, इस बारे में निश्चित होकर और अपनी स्वतंत्र इच्छा को अच्छे कार्यों में लगाकर हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित करते हैं, ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों में ढक सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। मुख्य फोकस पर महान ध्यान, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं, ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरलता में ढक लें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाएं। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं,
ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं तक विचार प्रसारित कर रहे हैं
ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। उच्चतर सूक्ष्म जगत की ओर। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं की ओर विचार प्रसारित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरल पदार्थों में ढक लें और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाएं। महान प्रकाश के लिए। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं को विचार प्रेषित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और तरलता में ढक लें और हमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सशक्त बनाएं। अध्यात्मवादी आंदोलन के सूक्ष्म नेताओं के लिए। महान प्रकाश, ब्रह्मांड का जीवन। यहाँ हम उच्चतर आत्माओं को विचार प्रेषित कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने प्रकाश और द्रव्यों से आच्छादित कर सकें और हमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सशक्त बना सकें। और इस प्रकार हम आत्मा की शुद्धि या आध्यात्मिक शुद्धि के अभ्यास का समापन करते हैं। नमस्ते।